जिंदगी में पहली मिस्टेक 30 साल से पहले शादी कर लेना। दूसरी मिस्टेक उस शादी के लिए लोन लेना। तीसरी मिस्टेक वो लोन लेके एक घर बिल्ड बना देना शादी से पहले, 15-20 लाख उधर लगा देना। चौथी मिस्टेक उस शादी के ऊपर बेतहाशा खर्चा करना, वलीमे के ऊपर, बारात के ऊपर, और ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोगों ਨੂੰ खिला देना जिन्होंने ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਲਾਣਾ भी पसंद नहीं करते। और पांचवी मिस्टेक उस शादी से जल्दी सेट होने से पहले बच्चा पैदा करना। छठी मिस्टेक गलत पार्टनर से शादी कर लेना। ऐसा पार्टनर जो बिल्कुल निकम्मा नेला पार्टनर है, उसके साथ शादी कर लेना। जज्बाती हो जाते हैं ना आप, इमोशनल होके फटाफट शादी करने को दिल करता है, पता नहीं क्या मिठाई आपको मिल जानी है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है 30 से पहले शादी करना, लड़कों के लिए खास तौर पे। सातवीं मिस्टेक, छठी मिस्टेक क्या थी? बच्चा पैदा कर लेना जल्दी। सातवीं मिस्टेक, वो जो बच्चा पैदा हुआ है उससे एक्सपेक्ट करना कि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सातवीं बड़ी मिस्टेक होती है। आठवीं मिस्टेक, उस बच्चे को फोर्स करना कि अपनी मर्जी से तेरी शादी करेंगे। नौवीं मिस्टेक, उस बच्चे को कंबाइन फैमिली के अंदर रखना सबके साथ। 10वीं मिस्टेक, अपने जो आपके असासे हैं, एसेट हैं, उनको टाइम पे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट ना करना। 10वीं मिस्टेक, आपस में उनकी जंग हो रही है और आप होने दे रहे हो, और आप फिर भी उनको इकट्ठे रख रहे हो, खिचड़ी बना रहे हो, फैमिली इशू क्रिएट कर रहे हो। और 11वीं मिस्टेक जो सबसे बड़ी है आपकी, अपने बढ़ापे के लिए फंड अरेंज ना करना। अपनी जवानी के अंदर ऐसी ऐसी गलतियां करना कि आप जब बूढ़े हों तो आपके पास कुछ भी ना हो, आप मोहताज हो जाएं औलाद के। ये आपकी सबसे बड़ी बड़ी गलतियां जिंदगी की जो आप लोग करते हो। कभी बड़ा हाउस मत बनाओ। घर बनाने का फायदा क्या है? 1 से 2 करोड़ रुपया आप घर के ऊपर लगा देते। लाहौर में आप ले ना 5 मरले का घर 1 करोड़ रुपये का आता है। अगर थोड़ा सा रीजनेबल लें 10 मरले का तो 1.5-2 करोड़ का घर आता है अच्छी जगह पे। उसको आप ले लेते हो, लेके उधर ब्लॉक कर देते हो। बीवी के कहने पे, रिश्तेदारों के कहने पे उस घर के अंदर आप पैसे को ब्लॉक कर देते हो, और वो एसेट वही का वहीं पैसा फंस जाता है, रोटेट नहीं हो रहा होता। प्रॉपर्टी की वैल्यू बड़ी स्लो फिर ग्रो कर रही होती है। घर बनाना ना, उसको वर्टिकल बनाएं। थोड़ा सा पोर्शन आप खुद बना लें, उसके अंदर रहें, उसके ऊपर पोर्शन पे पोर्शन बना के रेंट पे देते जाए। इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट क्रिएट करें ताकि वो जो 1-2 करोड़ आपका है वो आपको पैसे दे, जब आप बूढ़े हों तो आपका कोई फायदा हो और आपकी रूटीन में खर्चे चलें। अगली मिस्टेक, महंगी गाड़ी ले लेना। गाड़ी हमेशा डेप्रिशिएट होती है, उसकी वैल्यू कम होती है। नए से नया मॉडल है, हमेशा पैसों उसकी वैल्यू गिरती जाती है, चाहे वो सस्टेन भी रहे, लेकिन जैसे ही साल पुराना, मॉडल पुराना, कहानी खत्म। अब आपने ली किस लिए है? 4 रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, 4-7 हमसायों को शौकी मारने के लिए कि मुंडे को गड्डी है वड्डी गड्डी है। वो गड्डी तो ले ली है मम्मा, लेकिन 20-30 लाख रुपये भी तो ब्लॉक करता है ना। वो जो 20-30 लाख रुपये तुसी गड्डी च ब्लॉक करता है, वो तुहाडा रुक गया, ਉਹਦੀ वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती। अगली मिस्टेक, महंगा मोबाइल ले लेना, एक्सपेंसिव मोबाइल ले लेना, सबसे बड़ी गलती है। ये आईफोन प्रो मैक्स, ये मैंने अभी आके लिया क्योंकि मुझे ये लाइव वीडियो बनानी पड़ती, इसलिए मैंने अभी आके लिया। इससे पहले मैं बिल्कुल हल्के मोबाइल यूज़ करता। हल्का मोबाइल भी वही काम करता है जो एक अच्छा मोबाइल करता है, और आप उसके अंदर पैसे ब्लॉक कर दो। कहाँ की अक्लमंदी है? हर साल बाद कई लोग हैं मोबाइल चेंज करते हैं, हर साल के बाद चेंज करते हैं, और अपनी सारी सेविंग उस पर, और उसके बाद रगड़ते फिरते हैं अपना जो पाँव और हाथ और सर हर जगह। छोटी 2 टके की नौकरी के लिए आप फिर मिन्नतें कर रहे होते हो उन पैसों को कमाने के लिए जो आपने ज़ाया कर दी हैं। उससे बड़ी गलती, एक बेवकूफ़ पार्टनर के साथ आना। एक ऐसा पार्टनर, लाइफ पार्टनर जिसने आपकी ज़िंदगी अजाब करी पड़ी है, ची 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 करी पड़ी है, ऐसे पार्टनर के साथ ज़िंदगी गुजारना और उधर ही स्टक रहना सबसे बड़ी मिस्टेक है। उससे भी बड़ी गलती क्या है? उस पार्टनर जो है ना, उससे भी बड़ी गलती क्या है कि ऐसी जॉब के ऊपर जोंक की तरह चिमड़े रहना जिसके अंदर आपकी तरक्की नहीं हो रही है, आपकी ग्रोथ रुक गई है, फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, ची 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 हो रही है, और आप उस जॉब के अंदर चिपके हुए हो जोंक की तरह। ऐसी जॉब के ऊपर चिपके रहना, ये सबसे बड़ी गलती है। उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी, पढ़ो लिखों वाली गलती जो अक्सर पढ़े लिखे करते हैं, बैंक के अंदर कैश रख देना, इंतहा की बड़ी गलती है।
जो अक्सर पढ़े लिखे लोग करते हैं। गवर्नमेंट आपकी जनाब, गवर्नमेंट का बिल नहीं पे होता, डेफिसिट आता है। जब डेफिसिट आता है तो गवर्नमेंट कहाँ से वो पैसे लाती है पता है आपको? नोट छापती है। जब गवर्नमेंट नोट छापती है, आपके बैंक अकाउंट में जो पड़ा पैसा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। 5 लाख है तो उसकी बाइंग पावर 4 लाख रह जाएगी, 4 लाख की गुड्स आएंगी उसकी। तो बैंक में पैसा रखना उससे बड़ी बेवकूफ़ी। उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी अपना पैसा ना बचाना, हर सैलरी में से 40% ना बचाना, उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी है। और उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी क्या है? उस पैसे को बचा के उसको इन्वेस्ट ना करना कहीं पे, ये उससे भी बढ़िया बेवकूफ़ी। किसी चीज़ में लगा दो, किसी गुड में लगा दो, शेयर्स में लगा दो, प्रॉपर्टी में लगा दो, बिजनेस में लगा दो, कहीं भी लगा दो, लेकिन उसको बैंक में ना रखो, कैश फॉर्म में ना रखो, उसको इन्वेस्ट करते जाओ, उसको लगाते जाओ जहां पे लगा सकते हो। उससे भी एक और बड़ी गलती, एसेट को रोटेट ना करना। एसेट ले लिया, उसके साथ ऐसे आप चुमड़ गए, जिवें तीवी ना बंदा नहीं चुमड़दा, उवें एसेट नूं चुमड़ गए कि बस हुण वेचना नहीं, ए घर प्रॉपर्टी लै ली है हुण बस वेचनी नहीं, ए चुमड़ गए जोग दी तरह नूं है। और लॉयल्टी क्रिएट हो जाना एसेट के साथ। ओ भाई, चीजों को आपसे लॉयल्टी होनी चाहिए, आपको चीजों के साथ लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए। चीजों को बेचो, रोटेट करने से मनी बनती है, पैसा रोटेशन से बनता है। पैसा बार बार जब घुमाते हैं उससे घुमाने से पैसा बनता है। अगर रुका हुआ पैसा खराब हो जाता है। सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है पैसे में कि एसेट के साथ लॉयल्टी कर लेना और उसके साथ आप चुमड़े रहना, चुमड़े रहना, चुमड़े रहना, चुमड़े रहना। ये बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत बड़ी गलती होती है। और इससे भी एक और बड़ी गलती, आपके पार्टनर का आपके सेम वेवलेंथ पे ना होना। सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रुकती है ना शादीशुदा लोगों की, वो उनके पार्टनर की इनकैपेबिलिटी होती है। उनका आपस में हम आहंगी नहीं होती, उनका आपस में जो होता है ना फ्लो नहीं बन रहा होता, और वो पकड़ पकड़ के एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, ऐसे 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 खींच के पीछे लेके जा रहे होते हैं एक दूसरे को। मियाँ तीवी बंदे नूं ते बंदा तीवी नूं, एवं ही पंजाबी च कहंदे ना। तो एक दूसरे को खींच रहे होते हो। इनका ऐसा पार्टनर जो आपको सूट नहीं कर रहा, आपकी मेंटालिटी को सूट नहीं कर रहा, आपके करियर को, आपकी ग्रोथ का, फाइनेंशियल, आपकी इमोशनल लाइफ को सूट नहीं कर रहा, आपकी ची 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 बढ़ती जा रही है, उसकी लाइफ भी अजाब डाली हुई है, अपनी लाइफ भी अजाब डाली हुई है। ऐसे रिलेशनशिप में रहना बेवकूफ़ी। अगर कोई आपको कहना नहीं कोई नहीं रह ला तड़ ले या कर ले, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका लिंक नहीं बन रहा, आपको लग रहा है आपने उसकी लाइफ भी अजाब बनाई हुई है, आपको लग रहा है आपने अपनी लाइफ भी अजाब बनाई है, ऐसा बेहतर है कि ऐसा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। फिर एक और बात अंडरस्टैंड करें, एसेट और लायबिलिटी को समझें। हर वो चीज जो आपको पैसे दे रही है, पैसा आ रहा है, वल्लाह आ रही, जो चीज आ रही है वो आपका एसेट है। जो पैसे देगा फ्यूचर में वो एसेट है। जिससे रोकड़ा आ रहा है, मनी आ रही है, वो उसको बिस्मिल्लाह करके रिसीव करें। जिससे पैसे जा रहे हैं, जा रही है चीज आपसे निकल रही है जेब से, वो आउटफ्लो हो रहा है, वो लायबिलिटी है। जो फ्यूचर में आके पैसे निकाली जा रही है वो लायबिलिटी है। मोबाइल लायबिलिटी है, बिल आएगा, खर्चा आएगा, डेप्रिसिएशन होगी। गाड़ी लायबिलिटी है, पेट्रोल आएगा, खर्चा आएगा, डेप्रिसिएशन होगी। घर जिसके अंदर आप रह रहे हैं लायबिलिटी है, खर्चा आएगा, आपकी लायबिलिटी है। जब तक आप उसको एसेट नहीं बनाते, जब तक आप उसके अंदर पैसे नहीं आते जाते, यानी आप उसको रेंट पे दे दो या किसी ऐसी जगह पे ले ली जहाँ पे बहुत जल्दी ग्रोथ हो रही है, वो एक सेपरेट बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो आपको एसेट और लायबिलिटी में भी फर्क समझना पड़ेगा कि मेरा एसेट क्या है, मेरी लायबिलिटी क्या है। एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है जहां से पैसे आने हैं वहां पे। और इससे भी बड़ी गलती, मल्टीपल ऑफ सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट ना करना। एक ही सोर्स के साथ चिमड़े रहना जोंक की तरह, उसको चूसते रहना। थोड़ा थोड़ा खून भी आ रहा तो उसको चूसते रहना। ये भैड़ी आदत जड़ी पई है ना, ए कड्डो हुण, बिल्कुल छड्डो। है जड़ी भैड़ी आदतां पईयां, ए जोंक वाली आदतां ना, ए छड्ड दो हुण। भी हुण जोंक खून पी लिया, एक चीज़ का खून पी लिया, उन्होंने चुमड़ी रहना, खून निकल नहीं रहा, फिर भी चूसी जाना मास नूं है। ए भैड़ी आदत ना कड्ड दो हुण। नौकरी तरक्की नहीं दे रही, ग्रोथ नहीं दे रही, छड्डो परे, होर कोई ज्वाइन करो। और कोई बिजनेस अगर 4-5 साल ला ले, तुहानूं नज़र आ रहा है कुछ नहीं है, जान छड्डो दी किसी होर चीज़ ते मेहनत करो है। अगर कोई तुहानूं कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, फिरकी च समझ नहीं आ रही, जान छड़ाओ, अगे चलो भाई। अगले देखो ना, अगे किसी चीज़ जिहदे प्रॉफिट आ रहा है उहदे विच इन्वेस्ट करो। ये है तरक्की का राज। पैसा ऐसे आता है, पैसा बेवकूफ़ियां करने से नहीं आता। ये जो टिप टाप करके आप बेतहाशा खर्चे कर देते हो, इवेंट करके खर्चे कर देते हो, नए नए सूट लेके गैर जरूरी, नई नई चीज़ें लेके गैर जरूरी। घर में देखो कितनी चीज़ें हैं जो चाहिए ही नहीं लेकिन लेके रखी हुई हैं। गाड़ी के अंदर देख लो अपनी, कितनी चीज़ें चाहिए ही नहीं लेके रखी हुई हैं। और वो ही पैसा आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया होता, कहीं पे लगाया होता, कहीं प्रॉपर्टी में, कहीं स्टॉक में, कहीं बिजनेस के अंदर, कहीं भी लगाया होता, वो आपको रिटर्न दे रहा होता, वो आपको पैसे दे रहा होता, आपको आगे लेके जा रहा होता।
अच्छा, एक और बहुत बड़ी गलती, किसी पे तीसरी बार ट्रस्ट करना बड़ी गलती है। एक दफ़ा बंदे को चांस दो, दूसरी दफ़ा बंदे को चांस दो, लेकिन इससे पहले ये चेक कर लो कि कीड़ा आपके दिमाग के अंदर तो नहीं, कि कई लोगों के दिमाग में भी कीड़ा होता है और वो कीड़ा ढूंढ रहे होते हैं दूसरों में। पता चले कीड़ा थोड़े अपने दिमाग में है तो लब्बन तुसी दूजे ते दे हैं। यह भी चेक कर लो पहले। तीसरी दफ़ा चांस ना दो बंदे को, क्योंकि वो इसका मतलब वो आदी है, बार बार करेगा, रिपीटेडली करेगा। चांस दो तीसरी बार चांस कोई नहीं। वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, गलती मैं भी करता हूँ, बड़ी दफ़ा की है और बड़ा मुश्किल है इससे अवॉइड करना, इस गलती से। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है आपका, फाइनेंशियली, मोरली, इमोशनली, हर तरह। इसके आगे सबसे बड़ी गलती 2% ਦੇ लोग ए कुत्ते बिल्ले इधर उधर दे उन्हां लिए अपनी लाइफ दे विच चेंजेस करना सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये 2% के लोग जिन्होंने मूँह लाना पसंद नहीं, जिन्होंने चाय का कप पीन लगे तुसीं गालां कढ़दे उन्होंने, उन्होंने कोल बैठ के उन्हां लिए अपना घर बदलना, अब उन्होंने दे साड़ विच, उन्होंने दी जलन विच आके गड्डी वड्डी लै लेना, उन्होंने दी जलन विच आके अपना करियर चेंज कर लेना, अपनी लाइफ दे मेजर डिसीजन कुत्ते बिल्लियां लिए लै लेना, कोई भी डिसीजन लाइफ का। ये उससे भी बड़ी मिस्टेक होती है। अब आप मुझे बताओ कौन कौन सी ये जो गलतियां मैंने आपको बताई हैं, ये सारी गलतियां आप करते हो? कौन कौन सी गलतियां जो आप लोग इस वक्त कर रहे हो मुझे बताओ। हर बंदा ये चवले मारता है, मैं भी मारता आया हूं, लेकिन सीखा है चीज़ों से सबक। अब आप उस तरह की गलतियां, मिस्टेक मत करो जो मैंने की है। बिजनेस करो, रिलेशनशिप बढ़ाओ किसी अच्छे लोगों से, कमीने कुत्ते जे लोगों से रिलेशन बढ़ा लोगे, कमीने कुत्ते जे लोगों से आप लिंक रख लोगे, बाद में पछताओगे। मेरे साथ हुआ कई दफ़ा ऐसे कि रिलेशन रख लिया, उसके बाद ऐसी उन्होंने कुत्ती चिक्का डालते ना लोग, फिर तो रिलेशन रखो अच्छे लोगों से। यार मुझे एक बात बताओ, 15 लोग है तो 15 लोग आपके पास है गपशप मारने के लिए, जिनसे आप गपशप मार सकते हो। कोई एक भी बंदा तुहानू इहो जिहा नहीं लभदा जिन्ना तुसीं बिजनेस करो। जरा सोचना इस गल ते कि मैं हुण कहां ना यार 15 अपना चाह पीन चलीए तो 5-7 कुत्ते बिल्ले होर उठ के तुहानू चाह पीन चले जाएंगे, एवं है ना। 15-20 लोग तुसीं आराम नाल गपशप लांदे हो उहदे नाल, लेकिन कोई उन्हां कुत्तियां बिल्लियां चों कोई एक भी काम दा पुत्तर, काम दा बच्चा नहीं लभदा जिहड़ा तुहाडे नाल बिजनेस कर लवे, या तुहानू मशवरा दे दे यार चलो आप अज ना गप नहीं लाते मेरा भाई, आ चलते हैं जाके कोई बिजनेस शुरू करते हैं, यार चल आ किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, चल आ यार कुछ पढ़ते हैं बुक, कोई अपना मोटिवेशन करते हैं, अपने दिमाग नू थोड़ा जिहा अपलिफ्ट करते हैं ताकि कुछ करिए जिंदगी। कोई एक भी बंदे का पुत्तर हैगा इहो जिहा तुहाडे? मोस्टली लोग, ज्यादातर जो लोग हैं, अपने दिल पे हाथ रख के जरा मुझे बताओ कि कोई एक उन 15 कुत्ते बिल्लों में से कोई एक माइका लाल ऐसा है जो आपको कहता आओ यार 4 पैसे कमाइए मिलके, आओ यार चलो कुछ पढ़ लें, आओ यार कोई बेहतरी का अपनी इंप्रूवमेंट के लिए काम कर लें, कल नूं औलाद दे अगे हथ फैलाना पैना है। आप हुणी कुछ कर लीए जिहड़ा 30-40 साल दे विच थोड़ा जिहा रोटी टुकर आंदा रहे। इस वो होते ना बाबे गाँव में, वो बाबा एक होए जिहदी पेंशन आ रही होए या जिहदा बिजनेस आ रहा होए, आकड़ आकड़ के फड़नगे, 80-80 साल दे होणगे ते मुच्छां नूं ताओ दे के ते ऐ फिरनगे घर दे विच। क्यों? उन्हां दा हक बनदा यार, वो उन्हां दे पैसे जो आ रहे होंदे महीने दे महीने, किसी दे आगे हत्थ नहीं फैलाया होंदा। लेकिन तुसीं वो भी बाबा देखियो जिन्होंने बेचारे नूं है हत्थ फैलाना पैंदा है, वो बेचारा ऐ रहेगा डर डर के, औलाद को कुछ कह ही ना देवे मैनू, जी करेगा, तो उन्हां नूहां नूं भी जी करेगा, अपना हर किसी नूं जी करेगा, बाहर जाके तारीफां करता रहेगा, मार्केटिंग करता रहेगा अपनी औलाद की, गंदी औलाद की, घर आके मिन्नतां करता फिरेगा। इहो जिहा फ्यूचर चाहिए, इहो जी जिंदगी चाहिए तुहानूं? ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਓ ਦੇ ਕੇ ਐ ਫਿਰੋ ਯਸ਼ੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ, ਐ ਤਾਓ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋ। लेकिन वो कदों फिरोगे जो अपने पैसे होंगे, तो 4 पैसे होंगे आपके पास, कोई इनकम आ रही होगी, कोई रिजक रोजगारी रोटी खुद आ रही होगी। आकड़ के साथ ऐसे फिरना, कोट पैंट दाढ़ी रख के ना वड्डी सारी एडे ऐनक जी पा के बाबे 70-80 साल दे फिर तेरी ऐसी दी तैसी, इस तरह फिरो औलाद दे अगे। लेकिन अगर तुसी यार मेरी गल सुनो, हुण मेहनत ना की, अगर आपने अब एफर्ट ना की, अपना बिजनेस करना है, जो भी करना है, आपने अभी एफर्ट ना की, तो यार बुढ़े होके ऐसे फिरना अच्छा नहीं लगता। देखो बाबा जिहा बंदा, हुण तुसीं देखो मैं बाबा होया तो मैं एवें करदा फिरां औलाद दे अगे, या नूहां दी मैं उन्हां दी PR कंपनी की हुंदी, मार्क पब्लिक रिलेशनशिप कंपनी हुंदी है, जो बाहर जाके ना लोगों की PR पब्लिक रिलेशनशिप करती हुंदी। अक्सर बाबे तुसीं वेखे होने पिंडां 'च, तुहाडे बाबे वो तुहाडी हर जगह PR कंपनी हुंदे बेचारे,
हर जगह तुहाडी तारीफ कर, मेरा मुंडा बहुत अच्छा, कुत्ता या मुंडा होएगा कहेगा मेरा मुंडा बहुत अच्छा, मेरा मुंडा तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सोहना है वो बेचारा, तारीफ करदा फिरेगा बेचारा बाबा। घर आएगा रोटी भी नूं ऐ करके सिੱਟੇਗੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹ बेचारा, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬਾਬੇ ਜੇ ਹੋਣ ਐ ਫਿਰਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਣ ਆਪਣਾ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ, ਘਰ ਲਾ ਚੋ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਈ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਜੀਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੁੱਛ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਐਨਕ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਟ ਸ਼ੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਔਲਾਦ ਆਏਗੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਚੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੇ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ 400 500 ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਬੇ ਹੋਣਾ, ਐਵੇਂ ਮੁੱਛ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਐਨਕ ਉਨਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਐ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਐ ਬੁਲਾ ਓਏ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ, ਰੋਟੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਇਹ ਮਨੀ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੋਬਾ, ਉਹਦੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।